एपिसोड पढ़ेंगे 20। मेरी राहें तेरे तक कह पाए मदीहा शाह। मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। इबादत पार से बोलती तब को जवाब दी गई थी। हामिद सोनिया ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा था। जलाल शाह भी हैरान हुए थे। इबादत के अचानक से बोलने पर वो कभी भी ऐसे इतने सवाल सबके सामने नहीं बोली थी। उमा को इबादत के ऐसे उसके भाई के लिए मना करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बुशरा इबादत की माँ और तानिया इबादत को ऐसे इनकार पर दिल में बहुत खुश हुई थी। क्यों इबादत बेटा, क्या कमी है महराज में? तुम्हारे ताया जान और ताई बहुत आस लगाए बैठे हैं हमसे। वो तो कब से यही चाहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे भी ये ठीक लग रहा है। अगर कब तक ऐसे ही तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाली हो? जलाल शाह जो थक चुके थे अपने भाई साहब को टाल कर वो खुद ही नाश्ते के टेबल पर इबादत को बैठे देख बताते जवाब पूछ गए तो अभी उसके साफ इनकार पर वो उसको समझाना शुरू हुए। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं ऐसे ही जी लूँगी। ताया वो प्लीज़ मुझे एक बार फिर मत आजमाएं। इबादत जो घर वालों से अनजान थी कि वो सब क्या सोचे बैठी हैं, अभी बोलते सबको एक नज़र देखा था। इबादत वही तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है बेटा, और ये ज़िंदगी तुम अकेले नहीं जी सकती। ये मुआशरा, ताई प्लीज़ मत करें ऐसी बातें जो मैं सुनना नहीं चाहती। खुदा का वास्ता है ना करें ये सब। इबादत रियाना बेगम के पास उन दरमियान में ही हाथ जोड़े बोली तो सबके दिल दर्द से जकड़े। मेरी तरफ से साफ इनकार है। आप बता दीजिएगा उनको कि महराज याद के लिए किसी और को ढूंढे। इबादत ने साथ मशवरा पेश किया। मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। वो बैग लेते उठी थी और आराम से भाई की तरफ बढ़ी। जलाल शाह ने मायूसी से हामिद को स्कूल मिल गया तुम सबको? अपनी लाडली का जवाब बनकर जब मैंने इनकार किया था तो सबको बहुत बुरा लगा था कि मैं जाने उसकी दुश्मन कौन सी दुश्मन बोल रही हूँ। अभी देखो कैसे अच्छे से तुम सबको खामोश करवा गई। बुशरा बेगम को तो मौका चाहिए था। वो बिना देखे बोलना शुरू हुई थी। अरे तानिया भी तुम लोगों के भाई की बेटी है, उसका रिश्ता महराज के साथ क्यों नहीं करते? क्या तुम लोग तानिया को वहाँ बसता नहीं देख सकते? बुशरा बेगम जो दिल से चाहती थी वो बात ज़ुबान पर लाई थी। रियान और काबिल उठे थे, साथ ही अयान और फरीसी भी मुँह बनाते उठे थे। सब एक साथ घर से निकले तो फलक भी सोनिया की शादी पर खुमा को लेते किचन में गई। भाभी बस करें ना, आप बच्चों के सामने ही शुरू हो जाती हैं। तानिया बेटा तुम भी जाओ। हामिद ने गुस्से को बर्दाश्त करते चुपाते प्यार से तानिया को बोला तो बोलते ऊपर की तरफ गई। और कितनी बार का ऐसे तानिया का जिक्र मत किया करें, हमें पता है वो भी हमारी बेटी है। अल्लाह ने जो उसके नसीब में लिखा होगा वो उसको मिल जाएगा। और वैसे भी महराज को हमने इबादत के लिए पसंद नहीं किया। वो तो मुस्तफ़ा भाई साहब के कहने पर ये सब वापस से हो रहा है। और एक बात, इससे पहले वो दरमियान में बोलती हामिद थोड़ा सख्त लहजा लिए गया। इबादत की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। वो चाहेगी तो ही महराज से उसकी शादी होगी। अगर वो ना मानी तो जलाल भाई फिर कोई भी उसको तंग नहीं करेगा। मैं सिर्फ एक आखिरी बार उससे बात करूँगा। हामिद अब के बोलते जलाल को भी साफ बता गया था। जलाल ने सरदार बनते सर झुकाया था। जिसको देखो मेरे पीछे ही हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तंग आ चुकी हूँ सबकी बातों से। क्यों अल्लाह जी, क्यों औरतों के नसीब में ऐसे दर्द लिखे होते हैं? इबादत जो तेज़ तेज़ चलती ही जा रही थी, गुस्से से साथ ही गुस्से बुड़बुड़ाई भी जा रही थी। वो रक्शे से निकलकर एक सड़क पार करते दूसरी पर पड़ी थी। उसका दिल अभी भी जलाल ताया की बातों में उलझा हुआ था। महराज नासियात का नाम भी अपने नाम के साथ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसको शिद्दत से अब्राहम की याद आई थी। काश वो उसको छोड़कर ना जाता। काश वो अभी यहाँ होता तो ये सब कुछ ना होता। ऐसे क्यों हुआ उसके साथ? फल में आंखें भरी थी। इबादत अभी वो अपने ध्यान में चलते एक दूसरी गली में दाखिल हुई थी कि अचानक से सामने खड़े आसफ को देख बादल की आंखें हैरत से भरी हुई। इबादत प्लीज़ मेरी बात सुनो। इबादत जिसको लगा था आज का दिन ही मनूस है, गुस्से से आगे बढ़ती कि वो 2 कदम लेते उसके आगे हुआ जिससे उसका रास्ता रुका। इबादत कब तक ऐसे ही मुझसे भागने वाली हो? क्यों नहीं मुझे माफ़ कर देती तुम? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक बार मुझे अपना लो, फिर कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आसफ जिसको गुस्से में देख रहा था तेज़ी से बोलते उसको बताना चाहा अपना हाल। देखो आसफ, आज तो ऐसे हमारा रास्ता रुका है, फिर ये गलती मत करना, नहीं तो अगली बार 2 साल की नहीं सारी उम्र के लिए जेल में करवा दूँगी। इबादत तंग कर बोली तो वो जिस खून से बात कर रहा था गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। इबादत डरी थी और जल्दी से कदम पीछे करिए। इबादत मैं तुम्हें कभी किसी का होने नहीं दूंगा। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हें सिर्फ मेरी होना है। वो जिन्होंने अंदाज में बोला तो इबादत को झटका लगा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें कोई होश भी है या नहीं? क्यों ऐसे कर रहे हो? अपने घर जाओ और अपनी बीवी बच्चों को देखो, ना कि मेरे पीछे ऐसे अपनी अर्जी वैसे करो। बात का पारा हाई हुआ तो चीखती फूटी। ये गली पूरी की पूरी खाली थी। कौन सी बीवी? मैंने तलाक दे दिया अपनी बीवी को।
वो एकदम से तेज़ी से जवाब पास कर गया तो इबादत ने हैरान होते उसको देखा। इबादत, मैं उस दिन तुमसे शादी कर लेता। अगर बस करो आसफ, अपनी बकवास को बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुना, समझे? इबादत बोलते तेज़ी से कदम नहीं उठाते भागने वाले अंदाज में ऑफिस की तरफ लपकी। इबादत, तुम्हें सिर्फ मेरे पास आना है, याद रखना। देखो ऊपर वाला भी यही चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा शोर हमारे रास्ते से हट गया है। आसफ भी तकरीबन इबादत के पीछे 30 कदम लाते बोला तो इबादत जो ऑफिस की बिल्डिंग तक पहुंच गई थी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। इबादत, सोच लो मेरे बारे में अच्छे से, क्यों ना कि इस बार किसी से नहीं डरूंगा। वो रुका था और ऊंची आवाज़ में बोला। तभी इबादत ऑफिस का बोल्ड डोर खोले मेराज जैसे टकराई, जिसने उसको घबराते देख गिरने से बचाया। आसफ अपनी बात कहते आंखों पर घबराते रुकाई गाड़ी की तरफ गया था। वो जो बात करने आया था वो कर चुका था। आई ओके? मेराज जो उसके चेहरे पर घबराहट के सारे नोट कर चुका था। वो पीछे जाते शख्स को भी देख चुका था और अच्छे से उसके बोले अल्फाज भी नोट कर गया था। इबादत मुकव्वे के पीछे के सवाल पर सर हिलाते आगे बढ़ी तो मेराज इसकी नज़रों दूर तक उसको जाते देखा था। हाँ बोल वलीद। मेरा आज जो लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था, कॉल पर वलीद का नंबर देख फ़ोन उठाते ही बालकनी में आया, जबकि साथ ही सिगरेट भी मुंह में रखा। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके निकाह करो। यहाँ चला अदालत का एक नोटिस और आ गया है, इसमें लिखा है जितनी जल्दी हो सके रोही लंदन में आ जाओ, साथ में तू भी, नहीं तो अदालत 2 महीने बाद तेरा बिजनेस जो यहाँ है लंदन में उसको अपने कब्जे में ले लेगा, फिर तो कुछ नहीं कर सकेगी। मेरी बात मान, जल्दी से निकाह करो। यहाँ चला, यहाँ होना तेरा ज़रूरी है। वलीद ने तफसील से बताते जवाब का इंतजार किया था, जो वो हनकार भरती उनकी सूरत में देते कॉल काट गया था। पापा आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही रूह की आवाज़ कान में पड़ी, मुकाबले सिगरेट फेंक उसकी तरफ पड़ रहा था। कुछ भी नहीं, वो मुस्कुराते उसको अपनी गोद में भर गया, यूँ कि वो अपने बाप की कब्ज़त में मुस्कुराई। रूह आपसे कुछ पूछूं तो बताओगी? वो उसको प्यार करते सोचते बोला तो रूह ने जो मुसलसल उसके बालों को अपने छोटे से हाथों से सेट करने की कोशिश करी थी, एक नज़र अपने बाप को देख वापस अपने काम में लगी। वो बच्ची थी, उसको देख मेरा आज़ाद हंसा था। ये बताओ आप मम्मा को मिस करती हो? मेरा उसको लेते चेयर पर बैठा तो रूह के हाथ रुके जब उसके इस बार कब्जे से अपने भाव को बुरा लंदन वापस चले। मेरा उसको लेके अब चेयर पर बैठा तो रूह के हाथ रुके जबकि इस बार कब्जे से अपने बाप को गुना लंदन वापस चले। मेराज को समझ नहीं आती कैसे बात करे। वो रूह से कैसे पूछे कि वो क्या लंदन जाने के बाद अपनी माँ के साथ रहना चाहेगी या फिर उसके साथ। मैं मम्मा को पहले मिस करती थी मगर अब नहीं करती और मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यहाँ अन्नी के साथ रहना है। रूही आपके बोलते अपने बाप की शेविंग पर हाथ फेरना शुरू हुई थी। रूह आपकी मम्मा आपको मिस करती हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए उनके पास रहो, इसलिए मैंने सोचा कि हम वापस लंदन जाएंगे। मेराज जानता था कि अभी उसको हर हाल में जाना होगा, तो नहीं तो वो बहुत कुछ उसको उसका दबाव हो रहा था। वो ऐसे हिम्मत से डर कर बैठ नहीं सकता था। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे सिर्फ मेरी आनी के साथ रहना है, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। रूही ज़िंदगी रात में बोलते रोना शुरू हुई तो मेरा उसको नहाते तो देख हैरान हुआ था। रूही आपकी मम्मा चाहती हैं कि आप हमेशा के लिए उनके पास रहो लंदन में। आपसे एक अंकल पूछेंगे कि आपको किसके साथ रहना है, मामा के या पापा के, तो आपको वहाँ उनको बताना होगा जिसके साथ आप रहना चाहती हुई उसका नाम। मुझे अब मेरी आनी के साथ रहना है, मैं उनको ये बोलूँगी। रूही जो गौर से अपने बाप की बातें सुन रही थी, सूसू करते आंखों में जहाँ भर के मोटे आंसू से जाते बोली तो मेरा उसके गालों को साफ करते बोलने के अंदाज में मुस्कुराया था और जोर से उसको खुद में बीज लिया था।